हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। सोचो जरा, अगर स्त्री, भेड़िया और अब थम्मा तीनों दुनियाएं एक साथ टकरा जाएं, तो क्या होगा जब देवियों का श्राप, राक्षसों की फौज और बीतालों की सेना एक ही मैदान में उतर जाए। क्योंकि थम्मा का एंडिंग कुछ ऐसा ही इशारा दे रहा है, जहां बीताल वर्सेस बीताल की लड़ाई एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन चुकी है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आखिर थम्मा का एंडिंग क्या बताता है, कौन है वो जिसने यक्षासन को आजाद किया और कैसे अब शुरू होने वाली है मैड डॉग यूनिवर्स की सबसे बड़ी जंग, थम्मा की दुनिया और बीताल की असली कहानी। अब भाई थम्मा में कहानी शुरू होती है देवी दुर्गा और काली की लीजेंड से, जहां से जन्म लेते हैं बीताल यानी खून पीने वाले और इंसानियत के रखवाले। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, ये वो प्राणी हैं जिनमें देवताओं की शक्ति और दानवों का श्राप दोनों है। आयुष्मान खुराना का किरदार आलोक इस जाति का थम्मा है, मतलब लीडर, रक्षक और देवता जैसी ताकत वाला इंसान, पर दिल से अब भी एक इंसान ही है। आलोक का मिशन है अपनी बीताल कम्युनिटी को संभालना, मानव और श्रापित दोनों दुनियाओं के बीच बैलेंस बनाना। पर कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है, बीताल वर्सेस बीताल, असली जंग की शुरुआत। भाई ट्रेलर में जो सबसे बड़ा टीज था, बीताल वर्सेस बीताल शो, तो क्लाइमैक्स में सच हो जाता है। यहां एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो निभा रहे हैं यक्षासन का रोल। एक ऐसा बीताल जिसने अपनी आत्मा बेच दी है तांडव के बदले में। उसका मकसद मानवता का नाश। वो मानता है कि मनुष्य ही बुराई की जड़ है और बीतालों को असली शासक बनना चाहिए। आलोक और यक्षासन की भिड़ंत सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक विश्व युद्ध की शुरुआत है, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। फाइट सीक्वेंस में डिटेल्स कमाल के हैं, रक्त से सना जंगल, चलती हवाएं और मंत्रों की गूंज। यहां डायरेक्टर ने क्लासिकल देवी एनर्जी और हॉरर वाइब को एक साथ मिक्स किया है। जीत किसकी हुई? ट्विस्ट यही है, फिल्म के एंड तक आते आते आलोक यक्षासन को हरा देता है और उसे एक श्रापित केज में बंद कर देता है। सब सोचते हैं कि अब सब खत्म, पर रुको भाई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही रात होती है वो केज टूट जाती है और कोई अदृश्य शक्ति यक्षासन को आजाद कर देती है। अब सवाल उठता है, कौन था वो? किसने यक्षासन को छोड़ा और क्यों? मैडोक यूनिवर्स का कनेक्शन। अब यह फिल्म सीधे जुड़ती है भेड़िया और स्त्री दो से। याद है भेड़िया? वो आधा इंसान आधा जानवर जिसकी ताकत किसी देवता से कम नहीं। अब इमेजिन करो बीताल और भेड़िया एक ही जंगल में हो तो। फिल्म के एंड में दिखाया गया कि कोई सारकटा नाम का शख्स, जो हमने स्त्री 2 में देखा था, वो कटे सिर वाला दानव, वो खुद आता है उस केज के पास, अपना सिर हाथ में उठाए और मुस्कुराते हुए यक्षासन को ले जाता है। यानी कि भाई ये मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स MHCU अब धीरे धीरे अपने एवेंजर्स जैसे सेटअप की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर ध्यान दो तो जब आलोक और ताड़का ये घटना सुनते हैं, वो कहते हैं ऐसी ताकत तो किसी बीताल के पास भी नहीं थी। और तभी कैमरा कट होता है भेड़िया के जंगल पर, जहां वरुण धवन का भेड़िया अपनी पैक के साथ चलता दिखता है। 21 का मतलब साफ है, अगली फिल्म में होगा बीताल वर्सेस भेड़िया, या शायद बीताल प्लस भेड़िया वर्सेस सारकटा। और भाई सोचो जरा, जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो हॉरर भी मिलेगा, कॉमेडी भी, और एक यूनिवर्स एक्सपेंशन जो मार्वल को भी टक्कर दे दे। क्या मैडॉक बना रहा है अपना देवावर्स? अब बात करें बड़ी पिक्चर की, तो मैडॉक फिल्म्स धीरे धीरे अपने मिथोलॉजिकल हॉरर यूनिवर्स को देवी कथा और इंडियन फोकलोर के बेस पर बना रहा है। पहले स्त्री आई जिसने डर और कॉमेडी का जादू चलाया, फिर भेड़िया जिसने शक्ति और प्रकृति का कॉन्सेप्ट लाया, अब थम्मा जो देवी दुर्गा,
बीताल और पुनर्जन्म की बात करता है। अब आने वाले टाइम में शायद हमें दिखे स्त्री 3, सारकटा का बदला या थम्मा वर्सेस भेड़िया रक्त युद्ध। तो दोस्तों, ये थी थम्मा की पूरी एंडिंग की डिटेल और उसका छिपा हुआ कनेक्शन, जो साफ बताता है कि आने वाले वक्त में मैडॉक यूनिवर्स कुछ बड़ा करने वाला है। अब बताओ कमेंट में, तुम्हारे हिसाब से अगली फिल्म में भेड़िया और थम्मा लड़ेंगे या मिलकर सारकटा को हराएंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्क्रीन टॉक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो और बेल आइकॉन बजाना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलेंगे मैडॉक यूनिवर्स के अगले चैप्टर के साथ। तब तक याद रखो, जहां हॉरर मिलेगा वहां स्क्रीन टॉक्स जरूर मिलेगा।